वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 9th का हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट लेक्चर क्या देखे थे बाबू? पहला लेक्चर का नाम क्या था? पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना? क्या देखे थे? पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग में चरवाहों का जीवन, राइट? ये चरवाहे कैसे होते हैं, राइट? उसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं। अगला पेज नंबर हम लोग चलते हैं 101 पे और यहाँ से देखते हैं, राइट? तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसके ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें, राइट? देखिएगा अब आगे लिखा है, कहता है इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान के मरुस्थल में जहाँ पे मरुभूमि होता है, जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू हो। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या कि राजस्थान के मरुस्थल में कौन रहते थे? रायकास नाम की प्रजाति, है ना? द रेनफॉल इन द रीजन वाज मियगड़ी एंड अनसर्टेन। भाई राजस्थान के जिस तरह जहाँ मरुस्थल होता है, जहाँ से बालू ही बालू हो, बालू क्यों होता है? क्योंकि वहाँ वर्षा कम होता है। मियगड़ी मतलब होता है बहुत कम वर्षा, एंड अनसर्टेन, और कभी भी वर्षा हो सकता है। ऑन कल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे खेती होती है ना, उस जगह पे हार्वेस्टेड फ्लक्चर्ड एवरी ईयर, है ना? वहाँ पे फसल कभी होता था और कभी नहीं होता था। ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, बहुत दूर तक कोई भी फसल उगाया नहीं जाता था। सो द रायकास कंबाइंड कल्टीवेशन विथ पेस्टोरलिज्म। तो रायकास ने क्या किया? किसके साथ मिलकर? पेस्टोरलिज्म के साथ मिलकर कल्टीवेशन किया, ठीक है? ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के दिनों में, रायकास ऑफ बरमार, बरमार जिला है ना? वहाँ का रायकास, जैसलमेर का, जोधपुर का और बीकानेर का, स्टेड इन देयर होम विलेज, अपने गांव के घर में रहते थे। वेयर पेस्चर्स वाज अवेलेबल, जहाँ पे चारा उपलब्ध रहता है। बाय अक्टूबर में, व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वे ड्राई, जब ये चरने वाली जगह सूख जाते थे, एंड एग्जॉस्टेड, और ख़त्म हो जाते थे, दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ पेस्चर एंड वाटर। तो वो क्या करते थे? चारा के तलाश में, देखिए कहता है वाटर और पेस्चर क्लास में वो दूसरे जगह चल जाते थे, एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून, और फिर अगले बरसात में वापस आ जाते थे, राइट? वन ग्रुप ऑफ रायकास नोन एज द मारू रायकास, रायका का एक ग्रुप को हम लोग मारू ग्राइब का कहते हैं, ठीक है? हर्डेड कैमल्स, जो क्या पालते हैं? ऊंट को पालते हैं। अनदर ग्रुप रियर्ड सीप एंड गोट, और एक और ग्रुप होता है रायका का, वो क्या पालता है? सीप मतलब भेड़ और बकरी, सही है? आइए देखिए बंधुवर, कैमल फेयर, ऊंट का मेला लगा है बलोत्रा में, वेस्टर्न राजस्थान का एक जगह है ना? कैमल हर्डर्स, यहाँ पे जो ऊंट पालने वाले होते हैं, कम टू द फेयर, मेला में आते हैं, टू सेल एंड बाय कैमल्स, बेचने के लिए और खरीदने के लिए क्या? ऊंट। द मारू रायकास ऑल्सो डिस्प्ले देयर एक्सपर्टाइज इन ट्रेनिंग देयर कैमल्स, और मारू रायकास जो होते हैं वो भी दिखाते हैं अपना एक्सपर्टाइज इन ट्रेनिंग देयर कैमल्स, कि कैसे उन्होंने कैमल्स की घुड़सवारी में या कैमल्स को कैसे ट्रेन किया है, राइट? हॉर्सेस फ्रॉम गुजरात आर ऑल्सो ब्रॉट फॉर सेल एट दिस फेयर, भाई गुजरात से भी घोड़ा लाया जाता है बेचने के लिए इस मेला में, राइट? आइए बंधु, so we see that life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors। कहता है so हम कह सकते हैं we see that, हम देखते हैं life of these pastoral, इन pastoral लोगों का, ग्रुप का जो जीवन है, was sustained by a careful consideration, वो कैसे है, कैसे रह रहा है? केयरफुल सोच विचार से रह रहा है, ऑफ अ होस्ट ऑफ फैक्टर, यानी बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, राइट? दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया, उनको पहले से ही जज करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि कितना दिन उनका झुंड जो है उस एरिया में रह सकता है, एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पेस्चर, और उनको ये भी जानना पड़ता है कि भाई कहाँ पे उनको मिल सकता था या मिल सकता है क्या? वाटर और पेस्चर। कहने का मतलब ये सब लोग जीवन बहुत कठिनाई से गुजारते हैं ना, बहुत सोच विचार के गुजारते हैं, राइट? तो इनको पहले से ही पता करना पड़ता है कि किस जगह पे इनको कितना दिन रहना है, और साथ में किस जगह पे ज़्यादा चारा मिल सकता है और पानी मिल सकता है। बात तो सही है, क्योंकि इनका जीवन बहुत कष्टीला है बंधु, है ना?
दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट। भाई उनको ज़रूरत पड़ता है, उनका जो मूवमेंट होता है ना उसका टाइम भी कैलकुलेट करते हैं कि इतना दिन तक यहाँ रहेंगे, फिर इतना दिन से यहाँ से अलग जाएंगे, फिर क्या करेंगे, राइट। एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, और वो भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो जो है अलग अलग टेरिटरीज में, समुदाय में मूव करते हैं, राइट। दे हैड टू सेट अप रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे, रास्ते में अलग अलग तरह के किसान मिलते हैं, उनके साथ उनका साँठ-गाँठ भी होता है, संबंध भी बनता है। सो दैट द हर्ड्स कुड ग्रेज इन द हार्वेस्टेड फील्ड, ताकि उनका जो मवेशी है उसके खेत में मतलब ना खा पी सके, राइट। एंड मैन्यूर द सॉइल, और वहाँ के किसान को इनका जानवर लोग क्या देता है, खाद भी तो देता है ना, इनके गोबर से। दे कंबाइंड रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्रियाकलापों का कम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे कल्टीवेशन खेती का, धंधा का, और हर्डिंग और मवेशी पालने का, राइट, टू मेक देयर लिविंग, ताकि अपना जीवन उनका चलता रहे, राइट। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, कैसे कॉलोनियल रूल में कैसे उनका जो है अंग्रेजों का जब शासन था तब कैसे उनका जीवन चेंज हुआ था, देखिए। आप देख सकते हैं मारू रायका जीनोलॉजिस्ट विथ ए ग्रुप ऑफ रायकाज, है ना, ये सब रायका के ग्रुप के साथ है। द जीनोलिस्ट रिकाउंट द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटी, जीनोलिस्ट एक इंसान होता है जो क्या करता है, रिकाउंट करता है हिस्ट्री, अपने समुदाय के मतलब हिस्ट्री को याद करता है, रिकाउंट करता है, बताता है, गिनाता है, सबको समझाता है। सच ओरल ट्रेडिशन, इस तरह का मुंह से बोल के समझाता है, इस तरह का ट्रेडिशन ये पेस्टोरल ग्रुप्स देयर ऑन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ताकि पेस्टोरल ग्रुप को अपना आइडेंटिटी भी मिलता है, पहचान। दीज ओरल ट्रेडिशंस कैन टेल अस अबाउट हाउ अ ग्रुप लुक्स एट इट्स ओन पास्ट, ये बताता है कि कैसे उनका ग्रुप पहले रहता था, राइट। अब देखो यहाँ पे है मलधारी हर्डर्स मूविंग इन सर्च ऑफ पैस्चर्स, क्या चारा की तलाश में मूव कर रहे हैं। देयर विलेज आर इन द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन का ये उनका गांव है ना। कच्छ का रन कौन जगह है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे मरुस्थल है, क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, यानी अंग्रेजों का रूल और पेस्टोरल लाइफ। अंडर कॉलोनियल रूल, राइट, द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, उनका जीवन बहुत नाटकीय ढंग से बदला। कैसे, देयर ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, उनका जो चराने का जो जगह था उनका सिकुड़ गया। देयर मूवमेंट वेयर रेगुलेटेड, उनका मूवमेंट को देखा जाता था कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज, और उन पर जो टैक्स लगता था वो बढ़ा दिया गया, राइट। देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइंड एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट वेयर एडवर्सली इफेक्टेड, उनका एग्रीकल्चरल स्टॉक जो खेती से जो स्टॉक करके रखते हैं उनको कम कर दिया गया, एंड मतलब डिक्लाइन घट गया। एंड देयर ट्रेड्स, उनका धंधा और बनाने का जो चीज़ें था ये सब एडवर्सली इफेक्ट, इससे बहुत भयंकर प्रभावित हुआ। हाउ, कैसे प्रभावित हुआ। फर्स्ट, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फॉर्म, इसलिए अंग्रेज चाहता था कि सारे के सारे जो घास के मैदान है जहाँ पे वो चरता है मवेशी, उसको खेती करने के लिए बना दिया जाए, ठीक। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ दिस इन फाइनेंस, कहता है जमीन से जो पैसा आता है वो मेन सोर्स था उनके पैसा का, राइट। बाय एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन, अब खेती बढ़ाएगा तो उसका कलेक्शन रेवेन्यू का ज़्यादा आ जाएगा, है ना। It could at the same time produce more jute, cotton, wheat and other agricultural produce that were required in England। कहता है इंग्लैंड में जो जो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत था, जैसे जूट, कॉटन, व्हीट, है ना, या और भी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, उत्पाद जो था, जहाँ पर इंग्लैंड में जो ज़रूरत था वो उगवाता था, राइट, वही वो खेती करता था। टू कॉलोनियल ऑफिसर ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव, और अंग्रेजों के हिसाब से जिस पर खेती नहीं होता है वो अनप्रोडक्टिव है, यानी वो प्रोडक्ट नहीं दे सकता है खेत। इट प्रोड्यूस नाइदर रेवेन्यू नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसको कहा गया कि ना ये पैसा दे सकता है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ अनाज वगैरह। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड, इसको वेस्ट लैंड कह दिया गया। दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, जिसको कल्टीवेशन के अंदर लाया जा सकता। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, नहीं 19वीं शताब्दी के मध्य में वेस्ट लैंड, ये जो बेकार ज़मीन था, रूल्स वेयर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये इसका नियम आ गया बहुत सारे कंट्री में कि ये जो वेस्ट लैंड है बंजर भूमि है ना। बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वेयर टेकन ओवर एंड गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल, ये सब जो ज़मीन था अंग्रेज लोग लेके और किसी एक खास आदमी को दे देता था। दीज इंडिविजुअल्स वेयर ग्रांटेड वेरियस कंसेशंस एंड इनकरेज टू सेटल दीज लैंड, ये जो लोग खास लोग थे जिनको दे दिया जाता था वो उस जगह पे, है ना,
कंसेशन छूट में मिलता था या उनको इनकरेज टू सेटल दिस लैंड, वो कहा जाता है ये जगह पर सेटल हो जाओ, राइट। सम ऑफ देम वेयर मेड हेडमैन ऑफ विलेजेस इन न्यूली क्लियर्ड एरियाज। अब जो है उनमें से किसी को जो है बना दिया गया, उस गांव के नया जो गांव बनता था उसका हेडमैन बना दिया गया। इन मोस्ट एरिया द लैंड्स टेकन ओवर वेयर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स यूज्ड रेगुलरली बाय पेस्टोलिस्ट। ज़्यादातर एरिया में वही सब जगह था जहाँ पे पेस्टोलिस्ट अपना क्या करते थे, घास वास चराते थे। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इनविटेबली मींट, देखिए, सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इनविटेबली मींट द डिक्लाइन ऑफ पेस्चर्स एंड ए प्रॉब्लम ऑफ पेस्टोलिस्ट। कहता है जैसे जैसे खेती बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि भाई चारा का जगह कम होगा और पेस्टोलिस्ट के लिए, चरवाहों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाए। क्या बात सही है? सेकेंड, दूसरा क्या है, बाय द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की मध्य में वेरियस फॉरेस्ट एक्ट वेयर ऑल्सो बीइंग इनेक्टेड इन द डिफरेंट प्रोविंस। अलग अलग क्षेत्र में सरकार ने क्या, अंग्रेजों ने क्या किया, जंगल का नियम लगाया। क्या? थ्रू दीज एक्ट्स, इन नियमों के अनुसार सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस्ड कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वेयर डिक्लेयर्ड रिजर्व। कहता है वो जंगल जिस जंगल में हम लोग टिम्बर का लकड़ी और देवदार का लकड़ी और साल का लकड़ी देता है, उसको रिजर्व्ड जंगल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? रिजर्व्ड जंगल, ये आरक्षित रहेगा। तो कहता है नो पेस्टोलिस्ट वाज अलाउड एक्सेस टू दिस फॉरेस्ट। इन जंगलों में चरवाहों को जाने के लिए अलाउ नहीं था। अदर फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एंड प्रोटेक्टेड, दूसरे जंगल को भी कह दिया गया कि प्रोटेक्टेड है, ये आरक्षित है, संरक्षित है। इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टोलिस्ट वेयर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वेयर सेवरली स्ट्रिक्टेड। कुछ मतलब पारंपरिक तरीके से कुछ जो ग्रेजिंग राइट्स था वो दिया गया पेस्टोलिस्ट को, लेकिन मूवमेंट जो था उनका उसको बहुत बुरी तरीक़ा से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया, हर जगह वो जा नहीं सकते थे। द कॉलोनियल ऑफिशियल बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉय द सैपलिंग एंड यंग शूट्स ऑफ ट्रीज दैट जर्मिनेटेड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। उनका मानना था, अंग्रेजों का मानना था क्या, कि जो यंग छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ट्री के, वो जो जर्मिनेट करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर में, राइट, उनको ये चरवाहे ख़त्म कर देते हैं, उनका जानवर खा जाता है। द हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द सैपलिंग एंड मंच्ड अवे द शूट्स। ये जो हर्ड्स होते हैं, मवेशी होते हैं, है ना, झुंड होते हैं, ये सब क्या करते हैं, वो सैपलिंग को खा जाते हैं या तहस नहस कर देते हैं शूट्स को, है ना। दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग, है ना, इससे क्या होता है, नया पेड़ वहाँ जन्म नहीं पाता है, राइट। देखिए आगे कहता है दीज फॉरेस्ट एक्ट चेंजेस द लाइफ्स ऑफ पेस्टोलिस्ट। इससे क्या हुआ, इस जो जंगल का नियम आया, इससे चरवाहों का जीवन बहुत बदल गया। दे वे आर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट, उनको बहुत सारे जंगलों में जाने से रोक दिया गया। दैट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फॉरेज फॉर देयर कैटल, जो शुरुआत में क्या करते थे, उनको अच्छा से मवेशी को उनको भोजन मिल जाता था, उनको रोक दिया गया। इवन इन द एरियाज दे वेर अलाउड एंट्री, उस एरिया में भी जहाँ उनको जाने का अलाउ था, देयर मूवमेंट वे रेगुलेटेड, उनका जो है मूवमेंट को देखा जाता था, राइट। दे नीडेड ए परमिट फॉर एंट्री, उनको क्या किया जाता था, एंट्री करने के लिए परमिट मांगना पड़ता था कि हम इस एरिया में जाएं कि नहीं। द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री, उनका एंट्री का टाइमिंग एंड डिपार्चर, निकलने का, वाज स्पेसिफाइड, ये बताया गया था कि इस समय आपको जंगल में जाना है और इस समय नहीं जाना है। एंड द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वाज लिमिटेड, और कितना दिन आप जंगल में रह सकते हैं इसको भी लिमिट कर दिया गया, राइट। पेस्टोलिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन एन एरिया इवन इफ फॉरेस्ट वेर अवेलेबल। पेस्टोलिस्ट जो है उस एरिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते थे, चाहे उसमें चारा है या नहीं, चारा होते हुए भी उनको रहने नहीं दिया जाता था। द ग्रास वॉज सकलेंट एंड द अंडर ग्रोथ इन द फॉरेस्ट वॉज एम्पल, कहता है घास सकलेंट था एंड अंडर ग्रोथ इन द फॉरेस्ट वॉज एम्पल, मतलब पर्याप्त मात्रा में घास था जंगल में। दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट हैड बीन इश्यूड टू देम नाउ रूल्ड देयर लिव्स, कहता है कि उनको इसलिए छोड़ के जाना पड़ता था क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था परमिट दिया था, कि परमिट इशू किया गया था कि आपको इतना दिन तक रहना है। द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड्स इन विच दे कुड बी लीगली विद इन ए फॉरेस्ट, परमिट में बताया गया था कि कितना अवधि तक आप रह सकते थे कानूनी तौर पे उस जंगल के अंदर। इफ़ दे ओवरस्टेड दे वेयर लिएबल टू फाइन्स, अगर ज़्यादा दिन तक वो रह जाते थे तो उनको कर चुकाना पड़ता था, यानी फाइन लगता था, राइट। थर्ड, तीसरा क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल वेयर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल, कहता है ये जो घुमंतु लोग थे उन लोगों के लिए, उन लोगों के प्रति ये अंग्रेज लोग थे वो बहुत शक करते थे, राइट। दे
distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in village, and pastoralists who changed their place of residence every season, moving in search of good pastures for their herds. कहता है they distrusted mobile craftsmen, ये जो लोग थे जो एक जगह दूसरी जगह जाते थे और जो धंधा करने वाले लोग थे, who hawked their goods, जो उनके सामान को विलेज में हॉकिंग करते थे, एंड हॉकिंग मतलब हम बेचते थे या रखते थे, है ना, एंड पेस्टोलिस्ट हु चेंज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और जो पेस्टोलिस्ट अपना जगह बदलते रहता है रहने का हर सीजन में, मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पैस्चर, क्यों बदलते रहते थे, क्योंकि उनको अच्छे चारों का ज़रूरत था, है ना, फॉर देयर हर्ड्स, उनके मवेशियों के लिए, राइट। द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर ए सेटल्ड पॉपुलेशन। अच्छा, अंग्रेज हमेशा चाहता था कि उस पर शासन करे, जो लोग एक जगह रहेगा उसी पर शासन होगा। तो ये तो जो कॉलोनियल, ये क्या नाम है, ये नोमैडिक पीपल जो थे, ये तो एक जगह रहते नहीं थे, तो वो शासन कैसे करेगा, राइट। इसीलिए वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक ही जगह रहो, राइट। दे वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन विलेज, वो चाहता था कि गांव के लोग गांव में ही रहे, इन फिक्स्ड प्लेसेस विथ फिक्स्ड राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड, और कहता है उनका फिक्स जगह होगा और फिक्स उन पे अधिकार होगा, राइट। सच ए पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, ऐसे पॉपुलेशन को आसान है पहचानना और उसको कंट्रोल करना, राइट। दोज हु वेर सेटल्ड वेर सीन एज पीसफुल एंड लॉ अबाइंडिंग, जो लोग सेटल हो गए उनको पीसीएबल कहा गया, है ना, और उसको उसमें कानून लगा दिया गया। दोज हु वेर नोमैडिक वेर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल, जो लोग घुमंतु थे उनको क्रिमिनल कह दिया गया, राइट। इन 1871 एक साउथ का मूवी है थीरन, क्या नाम है, थीरन, आप उसमें देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, राइट। देखिए, कहता है द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, करता है सरकार ने क्या किया, एक क्रिमिनल ट्राइब्स कबीलों के लिए एक एक्ट पास किया। बाय दिस एक्ट मैनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन, इस एक्ट के तहत बहुत सारे समुदाय जो थे क्राफ्टमैन के, ट्रेडर्स के, धंधे वाले लोग के, एंड पेस्टोरलिस्ट, चरवाहों के, वेर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, उनको क्रिमिनल कहना, क्रिमिनल अपराधी ट्राइब्स का कबीला कहा गया। दे वेर स्टेट टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ, उनको कहा गया कि जन्म से ही ये क्रिमिनल है, बाय बर्थ, ये प्रकृति इनका क्रिमिनल है। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, एक बार ये एक्ट काम में आया, लागू हुआ, दीज कम्युनिटीज़ वेयर एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट, तो ऐसे कम्युनिटी को जिस जगह नोटिफाइड कर दिया कि यहीं रहना है, उसको वहीं रहना पड़ा। दे वेयर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट, बिना परमिट को उनको जाने का अलाउ नहीं था। द विलेज पुलिस केप्ट ए कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम, जो गाँव के पुलिस थे लगातार उन पर निगरानी करते थे, राइट। आगे कहते हैं फोर्थ, टू द एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम, कैसा, अपना इनकम बढ़ाने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन, वो जितना भी तरीका था टैक्स लगाने का सब करते थे, राइट। सो टैक्स वाज इम्पोज ऑन लैंड, तो ज़मीन पर टैक्स लगा दिया गया, नाला के पानी पर टैक्स लगा दिया गया, नमक पर टैक्स लगा दिया गया, ट्रेड गुड्स यानी धंधे का जो सामान था उस पर टैक्स लगा दिया गया, एंड इवन ऑन एनिमल्स, और जानवर पे भी टैक्स लगा दिया गया। पेस्टोलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल, चरवाहों को हर जानवर के ऊपर टैक्स लगता था, पैसा देना पड़ता था। दे ग्रेज ऑन द पेस्चर्स, जो भी वो चारा मतलब खेत में चराते थे, है ना, पेस्चर्स मतलब चारा चराते थे, उन पर उनको टैक्स लगता था। इन मोस्ट पेस्टोरल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे ट्रैक्ट्स में, पेस्टोरल ट्रैक्ट्स में ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन मिड 19th सेंचुरी, मतलब वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र जो थे भारत के, उस पर ग्रेजिंग टैक्स मतलब चरने के लिए, गाय भैंसी को चरने के लिए टैक्स लगा दिया गया है, वो मध्य 19th सेंचुरी के अंदर। टैक्स पर हेड ऑफ द कैटल वेंट अप रैपिडली, ये जो टैक्स था, है ना, पर हेड कैटल के हिसाब से बढ़ते चला गया, एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट, और जो कलेक्शन का सिस्टम था ये बन गया, आगे बढ़ गया। इन द डेकेड्स बिटवीन 1850 एंड 1880 द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शन्ड आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कहता है इन द डेकेड्स बिटवीन 1850 एंड 1880, ये जो दशक था 1850 से 1880 तक, राइट, कितना साल, 30 साल, है ना। द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शन्ड आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, तो कहते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को मतलब लगा दिया गया कि आप वहाँ से टैक्स वसूल के हमको दीजिए, राइट। यस सर। These contractors tried to extract a high tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as the could within the year। कहते हैं अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेता था, ताकि ये सरकार को भी एक साल में दे और खुद भी उससे पैसा कमाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्टर टैक्स लेता था ज़बरदस्ती। बाय द 1880s, है ना, 1880 में द गवर्नमेंट
बिगेन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्टोरलिस्ट। फिर देखा ये ज़्यादा हो गया, 1880 के बाद गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या करता था, चरवाहों से पैसा लेता था। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास, सबको पास दिया जाता था टू इंटर ए ग्रेजिंग ट्रैक्ट, कि किस क्षेत्र में आपको घास चराने जाना है। कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड द पे द टैक्स, कैटल हर्डर पास दिखाता था और टैक्स पे करता था। द नंबर ऑफ कैटल हेड्स ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज इंटर्ड ऑन द पास, पास पे सब लिखा रहता था, है ना, कि कितना आपके पास मवेशी है और कितना टैक्स आपको देना है, राइट। देखिए कितना कष्टीला जीवन था उनका। अब कहता है हाउ डिड दीज चेंजेस, कैसे ये बदलाव प्रभावित किया जीवन किनका, पेस्टोरलिस्ट को। दीज मेजर्स लेड टू ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ पेस्चर्स, ये जो मतलब मापन था, इस मापन से क्या हुआ, पेस्चर्स धीरे धीरे कम गया, राइट। व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वेयर टेकन ओवर, है ना, जब ग्रेजिंग चरने वाले मैदान को ले लिया गया एंड टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड, और खेती वाले ज़मीन में बदल दिया गया, द अवेलेबल एरिया ऑफ पेस्चर्ड लैंड डिक्लाइन, तो भाई चराने का जो ज़मीन था वो तो कम गया। उसी प्रकार रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मींट दैट शेफर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स कुड नॉट लॉन्गर फ्रीली पेस्चर्ड देयर कैटल इन द फॉरेस्ट। उसके बाद रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी आरक्षित कर दिया गया किसको, जंगल को। उससे क्या हुआ, मवेशी लेकर अंदर में जाने के अलावा उनको नहीं था, ठीक ना। एज पेस्चर लैंड डिसअपियर, तो भाई पेस्चर लैंड जो था, ज़मीन जो मतलब होता है किसका, चारों का जो ज़मीन होता है वो गायब हो गया। अंडर द प्लो, है ना, उस पर हल चल गया। एन एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक हैड टू फीड ऑन वाट एवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन, तो भाई अब जो पहले से जो जानवर है वो उसी ज़मीन पर चढ़ेगा जितना ज़मीन बचा हुआ है, राइट। दिस लेड टू कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पेस्चर्स, इससे क्या हुआ, लगातार ग्रेजिंग होने लगा उसी पेस्चर्स पे, उसी चारों पे। यूजुअली नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ग्रेज्ड देयर एनिमल्स इन वन एरिया एंड मूव टू अनदर एरिया, तो नोमैडिक पीपल क्या करने लगे, है ना, आप एक जगह चराए फिर दूसरी जगह चले गए। दीज पेस्टोरल मूवमेंट अलाउड टाइम फॉर नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ, ये पेस्टोरल मूवमेंट था वो डिपेंड करता था कि प्राकृतिक ढंग से पेस्टोरल लैंड कैसे अपने आप में फिर घास उगा लेता है। व्हेन रेस्ट्रिक्शन वेर इम्पोज ऑन पेस्टोरल मूवमेंट, अब जो है चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, है ना। ग्रेजिंग लैंड केम टू कंटिन्यूसली यूज्ड एंड द क्वालिटी ऑफ पेस्चर डिक्लाइन, तो लगातार उसी जमीन पे उनको चराना पड़ता था जो पहले से चढ़ा हुआ है, राइट। और इससे क्या हुआ, पेस्चर जो है क्वालिटी पेस्चर जो है डिक्लाइन हो गया। दिस इन टर्न क्रिएटेड ए फर्दर शॉर्टेज ऑफ फॉरेज फॉर एनिमल्स, इससे क्या हुआ कि जो चारा है जानवरों के लिए वो कम गया। एंड द डिटोरेशन ऑफ एनिमल्स स्टॉक, और उसके बाद क्या हो गया, एनिमल्स का स्टॉक में कमी आ गया। अंडरफेड कैटल, जो मवेशी कम खाता था, है ना, जिसको मतलब भोजन कम पर्याप्त मात्रा में मिलता था नहीं था, डाइड इन लार्ज नंबर, वो बड़ी संख्या में मरने लगे। ड्यूरिंग स्कार्सिटीज एंड फेमाइंस, ये अकाल हो गया और कमी हो गया अनाज का, पहुँचाड़ों का, इसी वजह से, राइट। हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विद दिस चेंजेस, कैसे पेस्टोरलिस्ट जो है इन बदलावों के साथ अपने आप को एडजस्ट किए। पेस्टोरलिस्ट रिएक्टेड टू दी चेंजेस इन वेराइटी ऑफ वेज, कहता है पेस्टोरलिस्ट जो थे, चरवाहे जो थे, बहुत तरीक़ा से अपने रास्ते में इन सब बदलावों को स्वीकार किए। कुछ रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर, उन्होंने क्या किया, अपने झुंड में से कुछ मवेशी को कम कर दिया। सिंस देयर वाज नॉट इनफ पेस्चर्स टू फीड, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लार्ज नंबर में क्या था, खाना के लिए पेस्चर्स अवेलेबल नहीं था। अदर डिस्कवर्ड न्यू पेस्चर्स व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम डिफिकल्ट, कहते हैं कुछ जो है अलग अलग तरीका ही ढूंढ लिए खाना खिलाने के जानवरों का, राइट, क्योंकि दूसरी जगह जाना डिफिकल्ट था। आफ्टर 1947 आज़ादी के बाद द कैमल एंड शीप हर्डिंग राइकाज फॉर इंस्टेंस कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध एंड ग्रेज देयर कैमल्स टू द बैंक ऑफ इंदस एज दे हैड डन अर्लियर, कहता है जब 1947 के बाद जो कैमल और शीप पालने वाले राइकाज थे, है ना, उस समय कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध और ग्रेज, मतलब सिंध नदी के आसपास नहीं जाते थे। एंड ग्रेज देयर कैमल्स ऑन द बैंक ऑफ द इंदस, और सिंध कहता है इनटू सिंध जगह नहीं जाते थे, है ना। और कहता है कैमल्स को नदी के किनारे यानी इंदस नदी के किनारे ही चराते थे, जो पहले वो किया करते थे, राइट। द न्यू
पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट। फिर नया पॉलिटिकल बाउंड्री आ गया, इंडिया और पाकिस्तान बना, राइट, तो उससे भी रोका दिया गया उनको। दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो, तो उनको नया नया जगह ढूंढना पड़ा जाने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स दे हैड बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा, आजकल के दिनों में वो हरियाणा माइग्रेट कर गए। फिर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड, जहाँ पे भेड़ को एग्रीकल्चरल फील्ड पे ही चराया जाता है। आफ्टर द हार्वेस्टर सर्किट, जहाँ पे फसल कटाई हो जाता है तो उस फील्ड में चराया जाता है। दिस इज द टाइम दैट फील्ड्स नीड मैन्योर दैट एनिमल्स प्रोवाइडेड, और ये जो समय है उस समय में खेतों को क्या चाहिए, खाद चाहिए, और ये जानवर खाद भी दे देते। ओवर द ईयर, समय बीतते गया, सम रिचर पेस्टोरलिस्ट, जो धनी चरवाहे थे, बिगेन बाइंग लैंड, वो जमीन खरीदने लगा, एंड सेटलिंग डाउन, वहीं रह गया। गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ, अपना जो है चरवाहों का जिंदगी, घुमंतु जिंदगी छोड़ दिया। सम बिकम सेटल्ड पीजेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड, कुछ जो है वहाँ सेटल्ड हो गए किसान के रूप में और वहीं पर ज़मीन पर खेती करने लगे। अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, और भी कुछ लोग जो थे और भयंकर मतलब बड़े लेवल पर क्या करने, धंधा करने लगे। मैनी पुअर पेस्टोरलिस्ट, जो गरीब चरवाहे थे, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू सर्वाइव, क्या करते थे, बड़े लोगों से पैसा लेते थे, मनी लेंडर मतलब जमींदारों से पैसा लेकर के जीते थे। एट टाइम्स दे लॉस देयर कैटल, और एक ऐसा समय है जब अपना मवेशी खो देते थे और भेड़ खो देते थे। एंड बिकम लेबरर्स, और मजदूर बन गए, वर्किंग, और फिर खेतों में काम करने लगे, छोटे शहर में काम करने लगे। ऐसे जीवन उनका बदला, ठीक है। अब कहता है येट पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव, पेस्टोरलिस्ट सिर्फ जीने मतलब सर्वाइव के लिए कंटिन्यू किए। इन मैनी रीजन्स देयर नंबर्स हैव एक्सपेंडेड ओवर रिसेंट डिकेड्स, आज के मतलब रिसेंट के दशक में देखा जाए तो उनका नंबर भी, संख्या ही बढ़ा। व्हेन पेस्टोरलैंड्स इन वन प्लेस वाज क्लोज टू देम, जब पेस्टोरलैंड जो है बंद हो गया उनके लिए, दे चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, वो उन्होंने मूवमेंट ही बदल लिया, डायरेक्ट मतलब अपने जाने का डायरेक्शन ही बदल लिया। रिड्यूस द साइज ऑफ हर्ड, अपने मवेशी को कम किया। कंबाइंड पेस्टोरल एक्टिविटी विद अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम, अब दूसरे फॉर्म्स ऑफ इनकम भी स्वीकार किया। एंड एडेप्टेड टू द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के आधुनिक युग में जो जो चीज़ चाहिए उसके साथ वो एडेप्ट किए, राइट, अपने अपनाए। मैनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन ड्राई रीजन्स, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट का मानना है कि सूखे क्षेत्र में एंड इन द माउंटेन, पहाड़ों में, पेस्टोरलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकल इज द मोस्ट वाइबल फॉर्म ऑफ लाइफ, वहाँ भी आज भी पेस्टोरलिज्म जिंदा है, राइट। सच चेंजेस वेयर, इस तरह का बदलाव जो है नॉट एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जा सकता है, इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में भी देखा जा सकता है। नया नया नियम और सेटलमेंट पैटर्न्स जो है फोर्स पेस्टोरल कम्युनिटी, उन्होंने चरवाहों की ज़िंदगी को बदला है ना, टू अल्टर देयर लाइफ्स, बदलने के लिए मजबूर भी किया है आज का जीवन। हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटी एल्सवेयर, अलग जो है कैसे पेस्टोरल कम्युनिटी कोप किया, मतलब जुड़ा, मतलब साझा किया अपना बदलाव मॉडर्न वर्ल्ड में, इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर नाइट, ठीक है।